नरसिंह अवतार की कहानी भाग 2। हिरण्यकशिपु के तपस्या करने के लिए चले जाने पर देवताओं को अवसर मिला। प्रतिहिंसा के भाव से उनकी दैवी संपत्ति पर पर्दा पड़ गया था। उन्होंने दैत्यों से कम नोच खसोट नहीं की। जहाँ कामना है वहाँ यही होता है। प्रसिद्ध है कि काम क्रोध का पिता है और क्रोध जीव को अंधा बना देता है। देवताओं में स्वर्ग के सुखों के भोग की कामना है, उसमें अड़चन पड़ने पर उन्हें क्रोध आना ही चाहिए और क्रोध आने पर वे कोई कुकृत्य कर डाले तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इसी से सकौम पुरुष में दैवी संपत्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती, वह तो उसी में होती है जो निष्काम भाव से भगवत भजन करता है। क्रोध के आवेश में आकर देवताओं ने एक एक दैत्य की खबर ली। माथे पर कोई था नहीं, वे लड़ते भी तो किसके भरोसे। विन गर्रिए की भीड़ों की तरह वे सब तितर बितर हो गए। दैत्यों के भाग जाने पर उन्होंने स्त्रियों पर आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु की स्त्री कयाधु भी उनकी दृष्टि से नहीं बच सकी। वह उस समय गर्भवती थी। देवताओं को मन में यह बात बैठी हुई थी कि अब दैत्यों को निर्बीज कर दिया जाए। अतएव बालक होने पर उसे मार डालने के लिए वे कयाधु को स्वर्ग की ओर ले चले। कयाधु के रोने गिड़गिड़ाने पर उन लोगों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वे किसी को दुखी देख हो नहीं सकते। उनका हृदय पिघलकर पानी हो जाता है। वे उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। कयाधु के हरण को बात देवर्षि नारद को मालूम हो गई। यद्यपि वे उस समय अपनी वीणा बजाते हुए कि सुमधुर नामों के संकीर्तन में मस्त थे, तथापि एक दुखी जीव को संकट से मुक्त करने के लिए वे दौड़ पड़े। भजन और खियों की उपेक्षा, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं रह सकती। संकट में पड़कर कराहते हुए दुखियों को टुकुर टुकुर देखता रहता है, वह कभी भक्त हो ही नहीं सकता। नारद दौड़ पड़े। उनकी वीणा आश्रम में ही लुढ़कती रह गई। उन्होंने डांटते हुए देवताओं से कहा, देवताओं, आज तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया है? तुम्हारा देवत्व कहाँ हवा खाने चला गया है? तुम्हारी दैवी संपत्ति क्या लुप्त हो गई है? वे दैत्य थे। उन्होंने जो कुछ किया अपने स्वभाव के अनुसार किया, परंतु तुम लोग वैसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग भी दैत्य बन गए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कोई चोरी करे तो क्या साहूकार को भी उसके घर में चोरी करके बदला लेना चाहिए? ये सर्वथा अनुचित है। माना कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्रूरता की, परंतु तुम्हें तो वैसा नहीं करना चाहिए। तुम काम से, क्रोध से अंधे क्यों हो रहे हो? नारद की फटकार सुनकर देवताओं का होश कुछ ठिकाने आया। वे देवर्षि के प्रभाव से अनभिज्ञ नहीं थे, और वास्तव में तो देवर्षि के दर्शन, वार्तालाप और सान्निध्य से ही देवताओं के मन में परिवर्तन हो गया था। सत्संग का प्रभाव ऐसा होता ही है। जब देवताओं ने आंखें नीची कर ली, उनसे कुछ बोला न गया, नए अपराधी की ये दशा होती ही है, तब नारद ने पुनः कहा, अच्छा, जो हो गया अच्छा ही हुआ। कि ऐसी ही इच्छा थी। इसके लिए अब विषाद करने की जरूरत नहीं है। इस कयाधु को तुम लोग छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं, इसके गर्भ में परम भागवत भक्त रत्न प्रहलाद है। यदि कयाधु को किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। इससे तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम्हारा कल्याण होगा। नारद की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नता के साथ कयाधु को छोड़ दिया। वे का परम अनुग्रह मानते हुए स्वर्ग में चले गए। उन्होंने सोचा कि आज भगवान ने कितनी कृपा की है कि नारद को भेजकर हमारे अंदर बढ़ते हुए आसुर भाव को दबा दिया है। यदि वे ऐसा न करते तो आज एक भक्त का अपमान हो जाता और हम फिर भगवान के सामने जाने लायक नहीं रहते। आज हमारी मनोवृत्तियां कैसी हो गई थीं? दैत्यों की शत्रुता का चिंतन करते करते हम लोग भी दैत्य भाव से पूर्ण हो गए थे।
भगवान ने कृपा करके हमें बचा लिया। वे की कृपा का स्मरण करके तन्मय हो गए। आखिर देवता ही थे ना। उधर देवर्षि नारद ने कयाधु को ले जाकर एक सुंदर आश्रम में ठहरा दिया। वह वहां के पवित्र वायुमंडल में रहकर अपना समय प्रसन्नतापूर्वक बिताने लगी। जंगल के हरे भरे वृक्ष, उनके सुंदर सुंदर पुष्पों को देखने में उसका मन खूब लगता था। नदी के किनारे बैठकर उसकी हर हर ध्वनि सुनने में और तरंगों को गिनने में वह तन्मय हो जाती थी। पवित्र वायु, पवित्र जल, पवित्र आश्रम और पवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से उसके मन में भी पवित्रता का संचार हो गया। वह सत्संग के अवसर पर मुनियों की बात बड़े ध्यान से सुनती थी। देवर्षि नारद प्रायः आकर उसे उपदेश दे जाया करते थे। एक दिन देवर्षि नारद ने कहा, बेटी, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम्हारे हृदय में भगवत भक्त है, भगवान की लीला सुनने में तुम्हारा मन लगता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपने गर्भस्थ बालक की चिंता मत करो, वह भगवान का अपना पार्षद है, उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। जब तुम चाहोगी तभी उसका जन्म होगा, की कृपा से तुम्हें इच्छा प्रसव की शक्ति होगी। बेटी, संसार में चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं। हम सब परम पिता परमात्मा से संबद्ध हैं, उनके अंश हैं और इतना ही नहीं, वास्तव में हम उनके स्वरूप हैं। जन्म मरण, संयोग वियोग आदि शरीर के ही होते हैं, जिनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। सारे दैख शोक इस शरीर से संबंध मान लेने के कारण ही हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करके इन झूठे संबंधों को छोड़ देना चाहिए। ये संबंध ही झूठे हों, केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि जिन पदार्थों से संबंध है वे भी झूठे हैं। ज्ञान दृष्टि से इस बात को जानकर इनके हानि लाभ सत्यता असत्यता आदि का विचार न करके परमात्मा के ही चिंतन में महा रहना चाहिए। यों को प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं और सब अच्छे हैं, परंतु यह उपाय स्वयं भगवान ने बनाया है कि जिन साधनों से मुझ आत्म स्वरूप भगवान में प्रेम हो वही सर्वोत्तम उपाय है। गुरुजनों की सेवा, दुखी प्राणियों पर दया, जो कुछ अपने पास हो उसका भगवान के चरणों समर्पण, सत्संगति, भगवद्विग्रह की पूजा, उनकी कथा में श्रद्धा, उनके गुण कर्मों का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनकी स्मृति दिलाने वाले तीर्थ स्थान मंदिर आदि के दर्शन से उनके चरणों में अनन्य प्रेम प्राप्त होता है। नारद ने कयाधु को संबोधन करते हुए फिर कहा, बेटी, इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। जब उनकी मधुर लीला, दिव्य नाम और अनिर्वचनीय स्वरूप के वर्णन को सुनकर इतना आनंद होता है कि शरीर की सुधि नहीं रहती, रोमांच हो आता है, आंखों आंसू बहने लगते हैं और सुनने वाला मस्त होकर जोर जोर से रोने, गाने, चिल्लाने तथा नाचने लगता है, मानो उसे किसी भूत ने ही पकड़ लिया हो। वह कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, कभी ध्यान करने लगता है तो कभी लोगों को दंडवत नमस्कार करने लगता है। बारंबार श्वास श्वास पर नारायण, गोविंद, माधव, मुकुंद कहकर मस्त हो जाता है। उसे किसी की लज्जा शर्म नहीं रहती। जैसे पिघला हुआ लाह जैसे सांचे में डाल दिया जाए वैसा ही हो जाता है, वैसे ही पिघला हुआ हृदय भी के पास जाकर भगवान सा ही बन जाता है। जन्म जन्म के उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं, बंधन कट जाता है, आवागमन की समाप्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भगवान मिल जाते हैं। इसलिए एकमात्र उन्हीं का भजन करना हमारा कर्तव्य है। बेटी की आराधना में कोई कष्ट भी तो नहीं उठाना पड़ता, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाना भी तो नहीं पड़ता। वे हमारे हृदय में ही आकाश की भांति आत्मा के रूप में विराज रहे हैं। ये लौकिक और पारलौकिक वस्तुएं उनके सामने कुछ नहीं हैं, तुच्छ हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगी। इनकी चिंता छोड़कर उन्हीं का भजन करना चाहिए। वे कितने दयालु हैं, वे नीची ऊंची जात पात नहीं देखते, ब्राह्मण ऋषि दैत्यों में भेदभाव नहीं रखते, पंडित मूर्ख दोनों ही उनके लिए समान हैं। दान तपस्या
यज्ञ, पवित्रता और व्रतों की उनके लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, पशु, पक्षी सभी उनका भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए तुम उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ। यही स्वार्थ और यही परमार्थ है। नारद की बातें सुनकर कयाधु के हृदय में भक्तिभाव जागृत हो गया और वह उन्हीं बातों का स्मरण चिंतन करती हुई तदनुसार आचरण करने लगी।